Hi champions. So finally this video for all those JEE aspirants जो कि क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम दे चुके हैं और अब जेई प्रिपरेशन करने का प्लान कर रहे हैं. दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरीवन. मुझे पता है कि आप में से भी ऐसे भी कई सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कि किसी ना किसी से इंस्पायर होकर के या किसी फैमिली प्रेशर की वजह से सोच रहे होंगे कि चलिए भाई 11th क्लास में मैथ्स लिया जाए और जेई जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन की जाए. लेकिन एक जेई जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए व्हाट इज अ परफेक्ट माइंडसेट और आपको किन किन चीजों के लिए अपने आप को मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर करना है, ये मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं. तो अगर आप 2027 जेई एस्पिरेंट हैं तो डेफिनेटली आपको इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों मैंने जनरली अपने टीचिंग कैरियर में ऐसा बहुत देखा है कि इनिशियल फेज में स्टूडेंट्स में जोश बहुत होता है. पहले दिन ही पूछते हैं कि सर आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस के लिए आप बताइए मुझे क्या करना होगा. और मैं आपको बता दूं कि जेई की जो प्रिपरेशन है, ये प्रिपरेशन इज नॉट लाइक अ T20 मैच. आप टी बराबर जीरो पर आपका एनर्जी लेवल क्या है ये यहां पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. यहां पर इंपॉर्टेंट है तो आपकी कंसिस्टेंसी और पेशेंस. इट इज लाइक अ टेस्ट मैच. आपकी लाइफ में बहुत सारे अप एंड डाउन्स आएंगे, लेकिन उसके बाद भी आपको उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना होगा और रेगुलरली आपको एफर्ट्स करना होगा. तो हर वो 27 एस्पिरेंट जो सच में जेई में टॉप रैंक लाने का प्लान कर रहा है और उसके मन में कई सारे सवाल चल रहे हैं और उनका जवाब नहीं मिल रहा है, तो आज के इस वीडियो में आपको आपके हर सवाल का जवाब मिलने वाला है. मैं वन बाय वन एक एक पॉइंट आपके डिस्कस करूंगा. सबसे पहले तो भैया ये स्कूल लेवल का एग्जाम नहीं है. जैसे स्कूल में अगर किसी स्टूडेंट के 70% मार्क्स आते ना तो हम उससे बात करना पसंद नहीं करते थे. कहते थे कि भैया बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं तुम्हारे. दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हो सकता है कि 70% मार्क्स आने पर आप उस गिवन टेस्ट में जेई की प्रिपरेशन में टॉप भी कर जाए. इवन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो मार्क्स हैं वो लेस देन 25 या 20% आए. इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि आप जेई जैसे एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते. इट इज अ पार्ट ऑफ द जर्नी. मतलब आप अपने आप को और इवन अपने पेरेंट्स को भी समझा दीजिएगा कि जेई जैसे एग्जाम में ऐसा ही होता है. कट ऑफ्स कम जाते हैं, मार्क्स रिलेटिवली कम आते हैं. तो इसके लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लो, पेरेंट्स को भी समझा दो. क्योंकि पता चला कि पहले ही टेस्ट में आपके जो मार्क्स आ रहे हैं वो 35 या 40% आ रहे हैं. 35 या 40% कोई एक खराब स्कोर नहीं है. दिस इज अ डिसेंट स्कोर. लेकिन क्या होता है कि जब जीवन में हम पहली बार 35 या 40% मार्क्स देखते हैं तो एकदम से सडन हमें सदमा लग जाता है और हमारे पेरेंट्स तो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करते और हमें लगता है कि हमने अपनी लाइफ का एक गलत डिसीजन ले लिया है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ऐसा होता है, ये बात पहले से मैं आपको बता दूं. तो घर में अभी इस समय इस तरीके का माहौल बनाना शुरू कर दीजिएगा और अगर हो सके तो ये वीडियो दोस्तों अपने पेरेंट्स को भी जरूर दिखा दीजिएगा, जिससे कि आज से 2 महीने या 3 महीने बाद एकदम से किसी को सदमा ना लगे. क्योंकि यहां पर जो स्टडी का अप्रोच है वो डिफरेंट है. यहाँ पे जो पेपर्स होते हैं दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट. यहाँ पे पेपर में एग्जैक्ट वो क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं जो आपके क्लास नोट्स या मॉड्यूल का पार्ट है. कॉन्सेप्ट सेम होते हैं, डीप डाइव करना होता है और पढ़ने के तरीकों में थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ता है. सो वी केयरफुल. पैटर्न में काफी सारे चेंजेस आने वाले हैं, इसके लिए तैयार रहिएगा. और इनिशियल फेज बहुत ज्यादा पेनफुल होगा. मतलब बोलते हैं ना कि शुरुआत जो है वो काफी दर्द में किए थे लेकिन अंत में काफी मजा आ रहा है. बिल्कुल वैसा ही सफर आपका दोस्तों यहाँ रहने वाला है. इनिशियल फेज में यू विल फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस. रीजन क्या है? कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हो. कंफर्ट से बाहर आओगे तो पेन तो होगा ही होगा. स्कूल लेवल तक आपको मेंटली उतना ज्यादा थॉट प्रोसेस डेवलप करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अभी करनी पड़ेगी. दूसरा ये क्वेश्चन आप में से कई सारे लोगों का एक सवाल रहता है कि सर मैंने तो कोई ओलंपियाड एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया. मैंने तो एनएससी जेएस आईयूक्यूएम नाम ही नहीं सुने, या नाम तो सुने थे लेकिन मैंने कभी भी इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं किया. या फिर सर मैंने प्रिपेयर तो किया लेकिन मैं कुछ खास अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया. कैन आई स्टिल क्रैक द जे एग्जाम? मैं कहूंगा यस, डेफिनेटली यस. मैंने अपने टीचिंग कैरियर में जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं और जो टॉप रैंक्स के साथ सेलेक्ट हुए हैं उसमें अबाउट मोर देन 80% स्टूडेंट्स ऐसे ही होते हैं जिन्हें ओलंपियाड्स एग्जाम के बारे में पता ही नहीं होता. इवन उन्हें स्पेलिंग भी नहीं पता होती और फिर भी 11th और 12th में रगड़ के मेहनत करके प्रॉपर गाइडेंस और मेंटरशिप में पढ़ करके वो जेई जैसे एग्जाम्स में बहुत डिसेंट अच्छी रैंक्स के साथ सेलेक्ट होते हैं. तो अगर आज आप अपना टी बराबर जीरो सेट करते हैं और आप ये सोच लेते हैं कि मुझे बहुत एफर्ट्स करने हैं,
तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप टॉप रैंक तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। ये 2 साल का जो वक्त है क्लास 11th और 12th में, इसमें अगर आप सिंसियरली अपने एजुकेटर्स को फॉलो करते हैं, होमवर्क रेगुलर करते हैं, डिस्कशन में इन्वॉल्व होते हैं, अपने डाउट्स हमेशा क्लियर करते हैं, तो मेरा मानना यह है कि उसमें आपके लिए ओलंपियाड जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। हाँ, अगर किसी स्टूडेंट के पास ये एक्सपीरियंस है तो दिस इज गुड, उसके लिए इनिशियली बहुत ज्यादा चैलेंजेस नहीं आएंगे, लेकिन चैलेंजेस तो सभी को फेस करने हैं, इसके लिए सभी लोग तैयार रहिएगा। नेक्स्ट, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है आज के समय में, सर ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन क्या? देखिए भाई, मेरी पहली जो चॉइस है ना दैट इज ऑफलाइन। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो गो फॉर ऑफलाइन, क्योंकि वहां पे जो फिजिकल 1-to-1 इंटरेक्शन होता है टीचर्स के साथ, और जिस बैच में हम बैठे होते हैं उस बैच में हमारे साथ में जो फ्रेंड्स होते हैं जो कि सेम गोल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उससे एक अलग तरीके का माहौल बनता है और वो हमें सेल्फ मोटिवेट करता है। ठीक है, तो पहली चॉइस मेरी ऑफलाइन है। सेकंड इज, हाँ अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो लेकिन आपको क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, आपको 1 नंबर का कंटेंट चाहिए, भैया आजकल जेई का 1 नंबर का कंटेंट भी तो कहाँ मिल रहा है ना, आपको भी पता है। आप चाहते हो उन एजुकेटर से पढ़ना जो कि बहुत सारे टॉप रैंक्स को पढ़ा चुके हैं, जिनका टीचिंग एक्सपीरियंस आपकी उम्र से भी ज्यादा हो, तो और ये आपको किसी ऑफलाइन कोचिंग में नहीं मिल पा रहा है, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर ऑनलाइन। और मैं तो आपको कहूंगा इसमें अनअकैडमी का जो प्लस प्लेटफॉर्म है इट शुड बी योर फर्स्ट चॉइस, है ना। यहां पर आपको इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स का टॉप लेवल का कंटेंट मिलेगा, और सिंपल सी बात है, रिजल्ट सब कुछ बोलता है। आपको पता है आज अनअकैडमी से एवरी 9th लर्नर हैज स्कोर अबव द 99 परसेंटाइल, और इसके आगे मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। वी ऑलवेज वर्क ऑन एकेडमिक एक्सीलेंस एंड द परफेक्ट कंटेंट। तो अगर आपको एक अच्छा कंटेंट चाहिए, ठीक है, तो मेरा मानना यह है कि ऑनलाइन जो है वो आपकी हेल्प करेगा। मतलब आज के समय में हाइब्रिड मोड जो है दैट विल ऑलवेज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर जेई प्रिपरेशन। ठीक है भाई। हाँ सर, कौन सी बुक लगा लूं? सर मेरे पास एससीवी है, एरोडो है। अरे भैया ढंग से खड़ा होना तो सीख लो यार तुम लोग, अभी हैं, अभी तुम्हें फंडामेंटल पता नहीं है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फिजिक्स एंड मैथ्स, ये सब पता नहीं है, और तुम पहली दिन ऐसी बातें कर रहे हो। ये वो स्टूडेंट होते हैं जो कि पहली क्लास में बोलते हैं कि सर आईआईटी बॉम्बे सीएस जाना है, और 45 दिन बाद जब इनसे पूछा जाता है तो बोलते हैं कि सर कोई भी आईआईटी चलेगी। मैंने बोला ना दोस्तों, ज्यादा एनर्जी हाई रखने की जरूरत नहीं है, जब क्लासेस स्टार्ट होंगी आपको बता दिया जाएगा, और इधर उधर फालतू के मल्टीपल रिसोर्सेज का यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जिस भी बैच में होंगे आपके टीचर आपको गाइड करेंगे, कब कौन सी बुक आपके लिए बेटर है ये आपको अच्छे वे में बता दिया जाएगा। देखिए बुक्स कोई भी खराब नहीं होती, लेकिन हर चीज का एक परफेक्ट टाइम होता है। ठीक है, अभी आपने पता चला कि काइनेमेटिक्स के फंडामेंटल क्लियर नहीं है, आई रोडो ओपन करके बैठ गए, अरे भैया क्या मतलब है? यू शुड वर्क ऑन योर फंडामेंटल, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करिए, ग्रो अप करिए, एकदम से बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, पता चला कि पहली क्लास में बड़ी बड़ी बातें शुरू कर दी, सर ये ब्लैक होल का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, सर ये आइंस्टीन इक्वेशन क्या होती है, सर मैंने तो ये पढ़ा था कि जो मास है वो भी वेरी करता है। भैया ऐसे लोग जेई जैसी प्रिपरेशन में ज्यादा लंबे समय तक मैदान में टिक नहीं पाते हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि बिल्कुल अंधभक्त बनके अपने गुरु लोगों को फॉलो करना है, ज्यादा ज्ञानबाजी करने का बिल्कुल भी कष्ट ना करें। ठीक है सर, कितने घंटे पढ़ना है? 24 घंटे पढ़ना है। अब बोलो, लिख लो 24 आवर्स। सर क्या कह रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो? 24 घंटे का मतलब यह है कि अब अगले 2 साल तक आपको अपने आप को फुली डिवोट करना है एक गोल के लिए, टू सिक्योर द टॉप रैंक। अगर आप फॉर एग्जाम्पल सोने भी जा रहे हैं तो आप उतने घंटे ही सोइए जितना आपकी जेई प्रिपरेशन के लिए रिक्वायर्ड है। आप रिलैक्स कर रहे हैं तो उतना ही करिए जितना रिक्वायर्ड। मतलब ईच एंड एवरीथिंग जो आप इस समय अपनी लाइफ में करने जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन का पार्ट होना चाहिए। मतलब आप ये मान लीजिए कि 2 साल का जीवन आपका एकदम से संन्यास जैसा जीवन रहेगा। ठीक है, ये बर्थडे पार्टी मौज मस्ती घूमना फिरना थोड़ा सा त्यागना पड़ेगा। ठीक है, तभी जाकर के आप एक टॉप रैंक्स तक पहुंच सकते हैं। भाई सिंपल सी बात है, आपको लग रहा होगा अरे सर डरा रहे हो, अरे डरा नहीं रहा हूं, सच बता रहा हूं। ठीक है, ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट भाई, प्रिपरेशन करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है मेंटली अपने आप को स्ट्रांग रखना और सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नल मोटिवेशन एक माचिस की तिल्ली की तरह है, जलेगा और बुझ जाएगा। ठीक है, आपके पेरेंट्स,
आपके स्कूल के टीचर कितना भी आपको मोटिवेट कर लें, कोई मतलब नहीं है। पहले आप अपने आप से बात करिए, गिव टाइम योरसेल्फ, पूछिए कि व्हाट यू वांट। जब आपको करेक्ट आंसर मिल जाए पेपर पर लिखिए और उस सपने को पूरा करने के लिए अगले 2 साल लगा दीजिए। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं तो मैं आपको बता दूं, इस सफर में आप बहुत लंबे समय तक टिक पाएंगे। अदरवाइज लगभग जो और कई सारे स्टूडेंट्स की कहानी होती है, हो सकता है आप भी कहीं ना कहीं उस भीड़ का हिस्सा भी बन सकते हैं कि जेई की प्रिपरेशन अगर एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं ना, तो उसमें से अबाउट 70% स्टूडेंट इन द मिड ऑफ द सेशन जो है ना, वो जेई की प्रिपरेशन से गिव अप कर देते हैं। और ये होता क्यों है? क्योंकि उनके अंदर सेल्फ मोटिवेशन नहीं होता, क्लैरिटी ही नहीं होती लाइफ को लेकर के। तो ये क्लैरिटी आप सभी के अंदर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाइए, मेंटली अपने आप को ये समझाइए कि आप अगले 2 साल क्या करने जा रहे हैं, आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं वो एग्जाम क्या है। तो ये वो सारे फैक्टर्स हैं दोस्तों जो मैंने आप सभी को बता दी हैं। इसके अलावा जैसा कि मैंने आप सभी को बोला था, ऑफलाइन कोचिंग, आई ऑलवेज से अनअकैडमी कोटा ऑफलाइन सेंटर रिजल्ट बोलता है दोस्तों। रिजल्ट आप सभी ने देखा होगा, अनअकैडमी के कोटा ऑफलाइन सेंटर। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, ऑफलाइन जुड़िए कोटा सेंटर पर। क्लास 11th के 26 मार्च एंड 4 अप्रैल से बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं, ठीक है। मैं कहूंगा कि ऑफलाइन से क्या होता है कि आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। और दूसरा, एक जो मोटिवेशन है ना, वो लगातार आपको मिलता रहता है, क्योंकि यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स होता है, क्योंकि एजुकेटर आपके सामने होता है, उसका खौफ होता है। अब आप सोचो कि अगर आप मेरी क्लास में बैठे हुए हो तो मेरा खौफ भी तो थोड़ा बहुत काम आएगा ना। तो ऑफलाइन अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो मैं कहूंगा कि कोटा शुड बी योर फर्स्ट चॉइस इफ यू आर टारगेटिंग अ टॉप रैंक, क्योंकि आप देख ही रहे हैं हमारे एसआरजी बैचेस के रिजल्ट्स आपने देखे हैं। तो ये क्लास 11th और 12th के बैचेस हैं फॉर द जेई, ठीक है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। और साथ ही साथ देखिए सर, ऑफलाइन तो हमसे नहीं हो पाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, आपके घर पे सेवा पहुंचाई जाएगी, ठीक है। अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन है वो इस समय भाई इस कॉस्ट में मिल रहा है। मुझे लगता है कि आपके स्कूल की एक मंथ की फीस भी शायद इससे ज्यादा ही रही होगी, और यू आर गेटिंग अ फॉर 1 ईयर कंप्लीट सब्सक्रिप्शन इन दिस कॉस्ट। बस ये कोड यूज करना मत भूलिएगा, RY लाइव। अगर आप ये कोड यूज करते हैं तो आपको प्लस सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। और मैं आपको कहूंगा अगर थोड़ा सा पैसा खर्च करें तो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि उसमें आपको हार्ड कॉपी भी मिल जाएगी और साथ ही साथ अनअकैडमी कोटा सेंटर के जो लेक्चर्स हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स को भी आप एक्सेस कर पाएंगे। क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं मन में रहता है ना कि यार कोटा में किस तरीके से पढ़ाई होती होगी, तो आप कोटा के टीचर्स का अगर रिकॉर्डिंग्स देखना चाहते हैं तो वो आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर मिल सकता है। तो यू कैन गो फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आल्सो। और भैया देखो, बैचेस के बारे में आप में से कई सारों को पता होगा, नहीं पता है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इन द निम्बस बैच दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पैनल, है ना। सारे के सारे एजुकेटर्स पता नहीं कितने टॉप रैंकर्स को पढ़ा चुके हैं, है ना। कोई भी यहाँ पे इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। बिना सोचे समझे आपको इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहिए और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना चाहिए। इधर उधर भटकने से कुछ नहीं है। इधर उधर भटकोगे तो क्या होगा, जीवन के 2 से 3 महीने बर्बाद हो जाएंगे और फिर उसके बाद तुम्हें असली ज्ञान की प्राप्ति होगी। मैं तो सिर्फ, आप मेरी बातों को ये सोच करके मत सुनिएगा कि एक अनअकैडमी का एजुकेटर आपसे कुछ कह रहा है, लाइका एक बड़ा भाई आपको समझा रहा है। अगर आप सच में जेई में एक टॉप रैंक तक पहुंचना चाहते हैं, ये ख्वाब है अगर, तो इधर उधर लोगों के कमेंट्स मत पड़ेगा। आजकल बहुत स्पैमिंग होती है और बहुत कुछ उल्टी सीधी चीजें होती रहती हैं। चुपचाप से कोर्स लीजिए, ज्वाइन विद अस, और फिर देखिए हमारा क्वालिटी कंटेंट क्या है, ठीक है। अब आपको लग रहा है अरे सर हम ऐसे बिलीव क्यों कर लें, तो मैं आपको बता दूं अनअकैडमी का भी स्पेशल क्लास फेस्टिवल चल रहा है, ठीक है। इसमें जो अपकमिंग संडे है, आई थिंक वो संडे 23rd का है, ठीक। तो जो 23rd संडे है उस दिन मैं आपके लिए एक स्पेशल क्लास ला रहा हूँ। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ पे नहीं करना है। आप आइए, शाम को 6 बजे से वो स्पेशल क्लास है, ज्वाइन करिए। और उस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जेई की प्रिपरेशन करनी है, और मैं वहां पर आपको एक छोटा सा आर्टिकल पढ़ाऊंगा, जो आर्टिकल आपने पढ़ा होगा काइनेमेटिक्स में इक्वेशन ऑफ मोशन। अब आपने पढ़ लिया है, अब एक बार मेरे साथ पढ़ करके देखिए, यू विल फील द डिफरेंस। आप देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर द जेई प्रिपरेशन। और मैं ओपन चैलेंज कर सकता हूं कि अगर इस तरीके का क्वालिटी कंटेंट विद प्रॉपर डाउट डिस्कशन अगर आपको कहीं और मिले तो आप वहां से पढ़ लीजिएगा, लेकिन दिस इज अ ओपन चैलेंज फॉर ऑल ऑफ यू। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पैनल, इट इज गोइंग टू बी स्टार्ट, ठीक है।
आप इसको ज्वाइन करिए। अभी यहाँ पे ब्रिज कोर्स चल रहा है जिसमें आपको 9th और 10th के फंडामेंटल बताए जा रहे हैं, क्योंकि आप में से कई सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर ये तो डेट स्टार्ट हो चुका है। तो मैं आपको बता दूं ब्रिज कोर्स है, अभी मेन कोर्स जो है वो फ्लो में नहीं आया है। इट विल स्टार्ट फ्रॉम अ फर्स्ट वीक। ब्रिज कोर्सेज में आपके 9th और 10th के फंडामेंटल्स आपको एक्सप्लेन किए जा रहे हैं। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। नहीं समझ आई है एक बार दोबारा देखिएगा। अपने भाई बंधु जो दोस्त साइंस में लेकर के जेई की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं उनको भी दिखाइएगा, और अपने पेरेंट्स को जरूर दिखा दीजिएगा, क्योंकि कल आपके टेस्ट में अगर कम मार्क्स आए तो ऐसा ना हो कि घर का माहौल फिर जो है वो बिगड़ जाए। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।